तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ टू रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। समझ, जैसे मान लेते हैं अपने पास में कोई पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपने पास में क्या है, कोई एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसके हमें पता है यहाँ पे पावर 2 है, तो इसके अपने पास में दो रूट्स होंगे। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे को हम लोग कहते हैं बीटा। ठीक, अच्छा इसमें क्या कह रहा है इसके जो भी रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा होंगे। ठीक, आपको एक ऐसा, अगर आपको कह दिया गया कोई ऐसा इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। तो देखो अभी तक हम जो करते हैं, बेसिक चीज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। तो जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका x+1 और अपने पास में कितना हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 मतलब एक x की वैल्यू ये आ गई, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 5, एक ही आ गई। ठीक, यहाँ से अपने पास में दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक, अब फिर हम लोग क्या करते थे, इसको रिप्लेस करते थे, वो अल्फ़ा को 1/अल्फ़ा मतलब जो न्यू अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा 1 उसको कह दें तो वो -1 हो जाएगा, और जो न्यू बीटा हो जाएगा मतलब वो अपने पास में कितना हो जाएगा बीटा 1 अगर उसको हम कह दें तो अपने पास में 1/5 इस टाइप का कुछ हो जाएगा। फिर उसको हम लोग इक्वेशन पे रखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इस टाइप में। अच्छा, ये तो एक जनरल मेथड हो गया। ठीक, अगर आपको एक ट्रिक से करना हो तो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखो जैसे कि हमने तुम्हें बताया था कि अपने पास में जो भी इक्वेशन था, अगर अगेन हम वही इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल देख रहे हैं तो एक्स है, एक्स को किसी भी एक चीज़ से, किसी भी वेरिएबल से 1 रिप्लेस करके रख देंगे। जैसे सपोज करते हैं एक्स की जगह हम ए ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1/a, है ना। अब हम लोग देखते हैं जो अपने पास में इक्वेशन बन गया, ये अपने पास में 1/a होल स्क्वायर माइनस 4, दिस इज़ 1/a मतलब 4/a हो गया, है ना भाई, और -5 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो अपने पास में क्या हो गया, ये तो हो गया 1/a स्क्वायर माइनस 4/a और -5 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से अगर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिला -a स्क्वायर, मतलब इस टर्म को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद में देखो यहाँ से हमारे पास में एक, ये तो कुछ नहीं, यहाँ से एक ए बचेगा तो ये हो जाएगा -4a और +1 इज इक्वल टू 0, है ना। अपने पास में ये आ गया। अच्छा अगर हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो अपने पास में 5a स्क्वायर और +4a और -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगेन अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, जैसे कि जनरल मेथड से जो भी हम लोग फैक्टर निकालते थे, अगर हम लोग निकालें तो थोड़ा आप लोग देखो 4 1 4 और 4 1 5 हो रहा है, तो हमारे पास में हो जाएगा x+1 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में हमारे पास में आएगा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी माइनस का 1 आ गया। एक मिनट, x को जो है, हाँ x इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग बीटा देखें तो ये इधर गया 1 और ये अपने पास में क्या आ गया 5, है ना। तो आप देख सकते हैं वही अपने पास में आंसर आ गया, एक रिप्लेस मतलब 1 करने पे, तो 1/अल्फ़ा हमारे पास में जो आया था वो -1 आया था, 1/बीटा कितना आया था, 1 बीटा इज इक्वल टू 1/5 आया। अच्छा तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जो भी हमें इक्वेशन दी रही उसमें हम लोग जो भी वेरिएबल रहेगा उसको 1 कोई भी नया वेरिएबल ले सकते हैं या फिर वही वेरिएबल रख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 1/x भी पुट कर दें या x इज इक्वल टू 1/y, कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो रेसिप्रोकल रूट्स उसके हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।